सर्वभूषा आदि केसों में लोग लज्जा निवारण है मैन वेद तुभ्यम अपने नहीं थे बासी पत्नी पूजा कर वेद पूजा लाइटों को जगह लाइटों को ही वन की ओर चल पड़े। जैसे ही वन की ओर जाने लगे, व्यास जी ने अपने पुत्र को पुकारा, बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बेटा, तुम मत जाओ मुझे छोड़कर। एक पिता का दर्द जो था उसको व्यक्त करते हैं व्यास जी महाराज, परंतु सुखदेव जी नहीं रुकते। सुखदेव जी ने विचार कर लिया कि जिसका जीवन त्याग में होता है, त्याग के बाद संग्रह नहीं करना चाहिए। अब संसार का मोह त्याग ही दिया है तो क्यों फिर संसार की ओर जाएं। सुखदेव जी महाराज बढ़ते जा रहे हैं और व्यास जी पीछे पीछे पुत्र को पुकार रहे हैं, परंतु उस समय वृक्षों ने उत्तर दिया, हे व्यास जी आप मुझे देखिए, हमारा जीवन भी परोपकारमय है, हमें फल लगते हैं परंतु हम स्वयं नहीं खाते, दूसरे के काम। ऐसी नदियां स्वयं जल नहीं पान करती, दूसरों को पिलाती हैं। के लिए है आप लौट जाइए। और उसी समय व्यास जी महाराज लौटे और सुखदेव जी महाराज जो है वो भगवान का स्मरण करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए उस समय वन के भूत हृदय मुनि मानतो अस्मि, ऐसे ऋषिवर के श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम करते हैं, जिन्होंने संसार को एक क्षण में त्याग दिया। मनुष्य का मन जिंदगी लग जाती है परंतु घर परिवार नहीं त्याग। समस्त ऋषियों ने विचार किया, 88,000 ऋषिगण हैं, शौनक आदि समस्त ऋषिगण विचार करने लगे ये कलयुग आ रहा है और द्वापर का अंत जो है वो होने ही वाला है और हम सब कहाँ रहेंगे, क्योंकि ये कलयुग में मनुष्य का मन दूषित रहेगा और कुटिल विचार वाले मनुष्यों के पास हम जैसे ऋषियों को नहीं रहना चाहिए। विचार सदा बना रहे और हरि की कथा श्रवण करते रहे, प्रभु की कथा श्रवण करते रहे। उसी समय समस्त ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास गए कि ऐसी कोई जगह बताएं जहाँ पर हमारा मन जो है शांत रहे, कलयुग का प्रभाव ना पड़े। और उस समय ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया। ये जो चक्र है जो इसकी धुरी जहाँ पर रुक जाएगी, हे ऋषियों आप वहीं पर रुक जाना। वो चक्र चलता चलता एक वन में रुक गया, नैमिषारण्य उस वन का नाम पड़ा। वहीं पर समस्त ऋषिगण बैठ गए और भगवान का स्मरण करने लगे। हो जाए और प्रभु की कथा सुनने को मिले। और उस समय जैसे विचार कर रहे थे उसी समय सूत जी महाराज आ गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सूत जी महाराज वहाँ पर आए
तो उस समय बड़े प्रसन्न हो गए समस्त ऋषिगण, सब खड़े हो गए। खड़े होकर आदर करने लगे, सम्मान करने लगे और सुंदर आसन पर व्यास गद्दी पर बिठाया। और उस समय चरण वंदना करके कहते हैं कि हे ऋषिवर, आप हमें ऐसा विवेक प्रदान करें। अब